स्वागत है आप सभी का अरुण दायचू हब में। आज हम जो है लास्ट वीडियो जो हमने देखी थी प्रोनाउंस को लेकर के, पजेसिव्स को और ऑब्जेक्ट केस को, जब जिसमें हमने देखा था अरुण सर ने सारी चीज़ों को एक विस्तृत तरीके से हमें पढ़ाया था, तो उसमें एक एक्सरसाइज दी हुई थी। उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम लोग लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, मैं है, और वर्ब है खेलना। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे आई प्ले, ठीक है, और क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा क्रिकेट है, आई प्ले क्रिकेट। मेरा भाई बाजार जाता है, इसमें सब्जेक्ट हमारा माय ब्रदर हो गया, माय ब्रदर। अभी सेंटेंस है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक नियम होता है कि वर्ब के साथ ऐसे ईएस लगाते हैं सिंगुलर में। तो मेरा भाई एक वचन है, तो माय ब्रदर गोज टू, कहाँ जाता है, मार्केट जाता है। माय ब्रदर गोज टू मार्केट, मैं अपने भाई के साथ बाजार जाता हूं। अब मैं जो है उसके साथ हम लिखेंगे आई गो टू मार्केट। अब एक चीज देखें, साथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विद का। ठीक है, किसके साथ जा रहा है, अपने भाई के साथ में। मैं के लिए, मैं के साथ जब अपना आ जाए तो अपने के लिए हम माई इस्तेमाल करते हैं। आई गो टू मार्केट विद माय ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ जाता हूं। किसके साथ जाता हूं, भाई के साथ जाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसकी बहन कपड़े धोती है, उसकी बहन। ठीक है, अब अगर लड़का है तो किस क्या बोलेंगे, हिज सिस्टर, और लड़की है तो हर सिस्टर। ठीक है, सॉरी, मतलब हमें ये पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, लड़के की बहन के बारे में बात कर रहे हैं, लड़की की बहन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर लड़के के बारे में बात करते हैं तो उसकी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या लड़के की बहन सॉरी लड़की के बारे में बात करते हैं तो उसकी के लिए इस्तेमाल करते हैं हर का। ठीक है, जैसे हर सिस्टर कपड़े धोने के लिए बोलते हैं वॉश, और वॉश के साथ एस या ई एस में से लगाएंगे एस, वॉश। उसकी बहन कपड़े धोती है, हिज सिस्टर वॉश क्लॉथ्स। ठीक है, उसकी बहन कपड़े धोती है। बे मुझे गाली देते हैं, सब्जेक्ट हो गया हमारा बे, और बे को इंग्लिश में बोलते हैं हम दे। ठीक है, गाली देने को क्या बोलते हैं, अब्यूज। ठीक है, अब गाली किसको दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट की तरह मुझे इस्तेमाल करते हैं तो हम मुझे के लिए लिखते हैं मी, दे अब्यूज मी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बे अपने गांव जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं, अपने गांव। कौन जाता है, बे। तो दे गो टू, और अपने गांव बे बहुत सारे हैं। जब बहुत सारे लोग हो, जब प्लूरल शब्द हो, तो अपने के लिए हम लगाते हैं देयर का। किसका, देयर का। दे गो टू देयर विलेज, वे अपने गांव जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राधा अपने गांव जाती है, हम अपने गांव जाते हैं। दो सेंटेंसेस इसमें बाई मिस्टेक मिक्स हो गए, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। ठीक है, राधा अपने गांव जाती है, तो इसको कैसे बनाएंगे, राधा जाने के लिए गो बोलते हैं, और सिंगुलर है, एक वचन है, तो ऐसे यस लगाएंगे, राधा गोज टू। अब बच्चों राधा जो है अपने गांव जाती है, और राधा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो हम इसके साथ में हर का प्रयोग करेंगे। राधा गोज टू हर विलेज। ठीक है, कहाँ जा रही है, अपने गांव जा रही है। ठीक, सेकंड सेंटेंस है इसका, हम अपने गांव जाते हैं। ठीक है, तो वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, हम, और प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम गोज की जगह पे सिर्फ गो लिखेंगे, वी गो टू आर। अब सुनो, यहां पे भी एक थोड़ा है, यहां हम के साथ अगर अपना आ जाए तो फिर हम लिखते हैं आर, ओ यू आर, आर विलेज। ठीक है, वी गो टू आर विलेज। नेक्स्ट हमारा तुम अपने गांव जाते हो, तुम अपने गांव जाते हो, तो इसको क्या बोलेंगे, यू गो टू योर विलेज। यू के साथ अपने के लिए क्या आती है, योर। ठीक है, बी के साथ आर, और किसी का नाम है तो हिज या हर आ सकता है। ठीक है, सचिन अपने गांव जाता है। अब यहां पे हम देखेंगे अपने के लिए क्या है, सचिन गोज टू हिज विलेज। ठीक है, अगर किसी का नाम हो या फिर ही या सी हो तो उसके साथ में हम हमेशा हिज या हर का इस्तेमाल करते हैं अपने के लिए। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट है मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं। माय फादर, किसके पिताजी? मेरे पिताजी। सब्जेक्ट कौन हो गया? मेरे पिताजी हो गया, ठीक है। माय फादर टीचर्स मी, मुझे के लिए क्या लगाया हमने? मी का इस्तेमाल किया हमने, पहले भी एक दो सेंटेंस में देखा है, ठीक है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें स्कूल भेजते हैं, इसको कैसे बनाएंगे? योर फादर, सब्जेक्ट कौन हो गया हमारा? योर फादर, ठीक। भेजने के लिए हम कहते हैं सेंड। योर फादर सेंड्स यू टू द स्कूल, ठीक है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें स्कूल भेजते हैं, योर फादर सेंड्स यू टू द स्कूल, ठीक है। अब जो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी हो सकता है आप लोगों को, कभी कभी आपने देखा होगा टू या फ्रॉम का हम इस्तेमाल करते हैं। टू और फ्रॉम के इस्तेमाल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी भी चीज़ से जुड़ते हैं, जैसे कि हम दिल्ली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली, है ना, या फिर हम स्टेशन जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू स्टेशन। जब आप किसी भी चीज़ से जुड़ते हैं तो जुड़ने के साथ में हम किसी भी प्लेस से पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह दिल्ली से आता है, ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, और जब किसी चीज़ से अलग होते हैं तो क्या लगाते हैं? फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। वह दिल्ली से आ रहा है, ही इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। वह बाजार से आ रहा है, ही इज़ कमिंग फ्रॉम मार्केट। जब आप किसी भी चीज़ से अलग होते हैं तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? अलग होने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? फ्रॉम का, ठीक है। जब हम किसी भी चीज से जुड़ रहे होते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं टू का, ठीक है। ये थोड़ा सा बीच में था, आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी हम इसको इरेज करेंगे क्योंकि हम लोग जो है और क्वेश्चंस इसके बाकी हैं उनको देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम उसे बुलाते हो, सब्जेक्ट कौन होगा? यू। वर्ब क्या है? बुलाना। यू कॉल हिम, उसे के लिए क्या लगाया हमने? हिम। तुम उसे बुलाते हो, यू कॉल हिम। तुम्हारी दादी रोज कहानी सुनाती है। अब दादी के लिए क्या लगाएंगे? योर ग्रैंड मदर, योर ग्रैंड मदर कहानी कब सुनाती है? रोज कहानी सुनाती है। योर ग्रैंड मदर टेल्स स्टोरी डेली, ठीक है। आपकी दादी माँ आपको रोज कहानी सुनाती है। योर ग्रैंड मदर टेल्स स्टोरी डेली। राम अपना पाठ याद करता है। राम लर्न्स हिज लेसन, ठीक है। हमने देखा किसी भी नाम के साथ में अगर वो पुरुष नाम है तो उसके साथ में अपने के लिए हमेशा हिज का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा, सचिन अपना पाठ याद करता है। सचिन, याद करने को बोलते हैं बेटा लर्न, लर्न के साथ एस लग जाएगा, लर्न्स हिज लेसन, ठीक है। सचिन अपना पाठ याद करता है, कंप्लीट हो गया। बे हमें बुलाते हैं, यहाँ पे सॉरी ये गलत हो गया है, यहाँ पे क्या है हमारा? वे, ठीक। बे हमें बुलाते हैं, दे कॉल, और अगर हमें अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम लिखते हैं यू एस अस, ठीक है। दे कॉल अस। नेक्स्ट हमारा, तुम उसे पीटते हो। यू, पीटने के लिए क्या लगाते हैं? बीट, ठीक है। यू बीट, और उसे के लिए हिम, ठीक है। एक थोड़ा सा और कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हिज या हर जो है, हिज कभी भी एक अकेला नहीं आता। जैसे उसका भाई, हिज ब्रदर, उसकी बहन, हिज सिस्टर, उसके पिताजी, हिज फादर, तो हिज हमेशा किसी ना किसी के साथ आता है, ठीक है। लेकिन हिम जो है ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये आपका अलग हो सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा, ठीक, नेक्स्ट है, मैं उसको बुलाता हूं, आई कॉल हिम, ठीक है। हमने देखा कि दोनों में उसके मैं उनको बुलाता हूँ, सॉरी यहाँ बाई मिस्टेक गलत हो गया। तो उनको बुलाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, तो उनको के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आई कॉल देम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा, उनके पिताजी सोते हैं। उनके पिताजी, ठीक है, किनके पिताजी? उनके पिताजी, मतलब बहुत सारे लोगों के, तो दे के साथ में उनके के लिए देयर आता है, देयर फादर स्लीप, ठीक है। उनके पिताजी सोते हैं, उनकी दादी चश्मा लगाती है, तो इसको हम बोल सकते हैं उनकी दादी, देयर ग्रैंड मदर
यूज 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 के साथ में हम एक और वर्ब है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज या फिर वियर, और हमारा हो गया स्पेक्स। ठीक, SPECS स्पेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट कुछ और बाकी है शायद इस PDF में, हम लोग देखते हैं एक बार उनको जरा। ये है मैं तुम्हें बुलाता हूँ। कौन बुलाता हूँ? मैं कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आई और आई कॉल यू। ठीक है, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तुम कठिन परिश्रम करते हो, मतलब तुम हार्ड वर्क करते हो, तो कैसे बनाएंगे? यू वर्क हार्ड। ठीक है, यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करते हो। अरुण सर मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट हो गया हमारे अरुण सर और ऑब्जेक्ट क्या हो गए? मुझे। ठीक है, एक और चीज है, एक चीज हम अरुण सर मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट हो गया हमारे कौन? अरुण सर। अरुण सर एक वचन है तो उसके साथ में SAS लगेगा। ठीक, अरुण सर टीचर्स अस इंग्लिश। ठीक है, क्या पढ़ाते हैं हमको? इंग्लिश पढ़ाते हैं। अरुण सर टीचर्स अस इंग्लिश। यस सर तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यस सर टीचर्स यू, तुम्हें पढ़ाते हैं यू इंग्लिश, और हमें पढ़ाते हैं तो अस। ठीक है, एक और सेंटेंस है, इरशाद सर उसे इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इरशाद सर किसे पढ़ाते हैं? उसे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पे हमने अस इस्तेमाल किया, यहाँ यू। तो यहाँ देखते हैं, इरशाद सर उसे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इरशाद सर टीचर्स, उससे के लिए अगर वो लड़का है तो हिम का इस्तेमाल करेंगे, लड़की है तो हर का इस्तेमाल करेंगे, हिम या फिर हर इंग्लिश। ठीक है बच्चों, यहां पर ये कंप्लीट हुआ। एक और सेंटेंस हमारा बाकी है, राम उसे पीटता है। कौन पीटता है? राम। तो हम इसको लिखेंगे राम पीटने के लिए बोलते हैं बीट। ठीक है, और ये एक वचन है तो एस का इस्तेमाल किया है, राम बीट्स हिम। ठीक है, एक PDF के हमने क्वेश्चंस को कर लिया है। नेक्स्ट हमारा इसको देखते हैं क्या, और हमारा एक मिनट रुकना बच्चों, जो है सॉरी, ये सेंटेंस है हमारा, अरुण सर मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो यहाँ हमने थोड़ी सी गलती की है। अस की जगह पर यहाँ पर लेंगे मुझे के लिए मी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अरुण सर टीचर्स मी इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं इसमें जरा एक मिनट। ये है कुछ सेंटेंसेस जो हमारे रह गए हैं। पहला सेंटेंस है, हम उसे बुलाते हैं। कौन बुलाता है? हम बुलाते हैं। ठीक है, तो हम उसे अगर बुलाते हैं तो इसके लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट कौन हो गया? हम। बी कॉल हिम। ठीक है, हम उसे बुलाते हैं, बी कॉल हिम। रेखा तुम्हें पीटती है। रेखा किसको पीटती है? तुम्हें। ऑब्जेक्ट कौन हो गए? फर्क तुम्हें पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट कौन हो? तुम। ठीक है, तो रेखा कौन है? एक वचन है, रेखा बीट्स यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किसान अपना खेत जोतता है। कौन जोत रहा है खेत? किसान जोत रहा है, तो किसान के लिए क्या बोलते हैं? फार्मर। फार्मर प्लग हिज फील्ड। किसी का नाम हो तो उसके साथ के लिए हम क्या लगाते हैं? अपने के लिए हिज या हर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसान अपना खेत जोतता है, तो फार्मर प्लग हिज फील्ड। रोहित अपना खेत जोतता है, तो यहां पे इसको बनाएंगे हम, रोहित प्लग हिज फील्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे किसान था, एक जगह नाम है, तो दोनों जगह ही क्या है हमारा? सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तुम अपना खेत सींचते हो। सींचते हो मतलब खेत में पानी लगाते हो, तो यहाँ कैसे लगाएंगे? यू इरिगेट, किसका? अपना, और तुम के साथ अपने की लगाते हैं हम योर। यू इरिगेट योर। केवल खेत है तो केवल फील्ड रहने देंगे। ठीक है, एस को हम नहीं लगाएंगे। यू इरिगेट योर फील्ड। राधिका अपने गांव जाती है, तो हम इसको बनाएंगे, राधिका कहाँ जाती है? अपने गांव जाती है। गोज टू हर विलेज। ठीक है, कहाँ पे जा रही है? अपने गांव में।
तो बच्चों जब किसी चीज से जुड़ते हैं तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं उस प्लेस से पहले, ठीक है। कृष्ण उसे ढूंढते हैं, तो इसको दो तरह से बना सकते हैं। कृष्ण सर्चेस हिम, ठीक है। एक और है ढूंढने के लिए, लुक भी कहते हैं हम। इसको हम बनाते हैं एक और तरीके से, कृष्ण लुक्स फॉर हिम, मतलब उसे खोजते हैं, ठीक है। लुक्स फॉर हिम या फिर कृष्णा सर्चेस हिम। मैं अपना मोबाइल देखता हूं, मैं के लिए इस्तेमाल करते हैं आई का, तो आई मोबाइल देखने के लिए बोलते हैं वॉच, ठीक है। सॉरी, आई वॉच माई फोन, ठीक है। किसका फोन देख रहा हूं? अपना फोन देख रहा हूं। और आई के साथ अपना के लिए माई का इस्तेमाल करते हैं। श्याम अपना मोबाइल देखता है, श्याम वॉचेस हिज मोबाइल। किसका मोबाइल देख रहा है श्याम? श्याम देख रहा है अपना मोबाइल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है तुम अपना मोबाइल देखते हो, तो अपने के लिए यू के साथ योर आता है, यू वॉच योर फोन या फिर योर मोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बच्चों हमारा शालिनी अपना मोबाइल ढूंढती है, तो शालिनी, अब देखो यहां पर देखने की बात कर रहे थे, यहां पे किसका काम है? ढूंढने का है, कहीं मिक्स हो जाए उसी के साथ में, ठीक है। शालिनी सर्चेस, सॉरी हर फोन, ठीक है। अपना फोन ढूंढती है तो सर्चेस हर फोन। पिताजी अपना चश्मा ढूंढते हैं, इसको पिताजी भी लिख सकते हैं या फिर फादर भी लिख सकते हैं। पिताजी सर्चेस हिज स्पेक्स, सॉरी स्पेक्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा दादी उसे डांटती हैं, तो दादी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दादी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर डांटने के लिए बोलते हैं स्कोल्ड, ठीक है। तो एस लग जाएगा स्कोल्ड्स हिम। दादी किसको डांट रही है? उसको डांट रही है। अगर लड़का है तो हिम लगाएंगे और लड़की है तो हर लगाएंगे। ग्रैंड मदर स्कोल्ड्स हिम। और मेरा छोटा भाई प्रतिदिन शाम को क्रिकेट खेलता है। लेंथी सेंटेंस लग रहा है बट इट इज क्वाइट इजी, ठीक है। मेरा छोटा भाई, मेरे छोटे भाई के लिए ये सब्जेक्ट हो गया माई यंगर ब्रदर, ठीक। मेरा छोटा भाई सब्जेक्ट क्या हो गया? यंगर ब्रदर। अब एक क्रिया ढूंढो पहले, क्योंकि नियम है सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद बाकी चीजें दुनियादारी, मतलब अदर वर्ड्स जिनको हम कहते हैं। माई यंगर ब्रदर क्रिकेट खेलता है, प्लेस क्रिकेट। मेरा छोटा भाई क्रिकेट खेलता है, कब खेलता है? डेली खेलता है। माई यंगर ब्रदर प्लेस क्रिकेट डेली, कब? इन द इवनिंग, हर शाम को क्रिकेट खेलता है। कौन? छोटा भाई, ठीक है। सोनू बाजार जाता है, तो इसको हम बनाएंगे सोनू, जाने के लिए गो का इस्तेमाल करेंगे, गो के साथ ई एस या ई एस लगता है, तो सोनू गोज टू मार्केट, ठीक है बच्चों। ये इतने सारे सेंटेंसेस थे जो हमने अभी देखे हैं। आई थिंक इसमें इतना ही है, ओके। उम्मीद है आपको सारे सेंटेंसेस समझ आए होंगे, सारे आपने सभी सेंटेंसेस को आपने कॉपी में नोट किया होगा, ठीक। तो आप इसी तरह सारी वीडियोस को देखिएगा, सारी जितनी भी इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस आ रही हैं, जिसको शून्य से लेकर सफर तक का जो एक सीरीज है पूरा, उसमें एक दिन आपको इंग्लिश का ग्रामर की पूरी चाहे जैसे कोई भी टॉपिक है, अभी का लास्ट वीडियो हमारा प्रोनाउंस का था, उस पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने उसकी पूरी एक एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आए, ठीक है। उसका सॉल्यूशन के साथ में आपको होमवर्क सेम वीडियो में मिलता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता है उसका सॉल्यूशन, और उससे आप मैच जरूर कीजिएगा। अगर आप मैच करते हैं और आप मान लीजिए आपने लास्ट वीडियो भी नहीं देखा, तो उसके साथ भी आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को सीखते हैं, ठीक है। इसमें हमने केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर को लिया है, लेकिन हम और भी ले सकते हैं, तो ये आसान था। तो हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल एक लो लेवल से एक हाई लेवल तक जाएं, या फिर हम कहें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आप चलें। तो ये सारी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। और जितना हो इंग्लिश, सिर्फ एक ही चीज़ को हम लोग बार बार कहते हैं कि कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज है,
इट ओनली वर्क्स व्हेन यू प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी ये काम करती है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए जितना समय मिले, जब भी समय मिले। आप कोई बात नहीं, फोन चला के छोड़ दीजिएगा और आप बस केवल उसको सुन रहे हैं। ठीक है, सुनेंगे तो भी आपको वही सही सब समझ आएंगे। ठीक, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और अपने जितने भी जरूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।